नमस्कार दोस्तों, आज मैं बहुत अहम बात करने जा रहा हूँ और अहम विषय पे बात करना जा रहा हूँ। आज बात करेंगे तुगलकी फरमानों की। आज बात करेंगे शिक्षण विभाग द्वारा शिक्षकों को दिए गए फतवे की। गत रोज मैंने एक शिक्षक मित्र से बात की और उनसे मुझे पता चला कि दमन प्रशासन ने हमारे शिक्षकों को फतवा दिया है। आप सबको पता है कि भी स्कूलों में वैकेशन चल रहा है। 12 दिन पहले ही, वैकेशन खत्म होने के 12 दिन पहले ही हमारे प्रदेश के प्रशासन द्वारा सारे शिक्षकों को ओरल में फरमान दिया गया कि वो सब अपनी अपनी स्कूलों में नौकरी ज्वाइन करें। काम क्या करे? तो वहां पर सफाई बफाई का काम जो है वो सुनिश्चित करे। और वहां पर मैंने देखे तो ग्रुप में शिक्षक मित्र जो है, हमारे सीनियर शिक्षक मित्र जो है वो सफाई कर रहे हैं। कहाँ की? स्कूलों में सफाई, झाड़ू पोछा कर रहे हैं। वो फोटो देख के मुझे बहुत दुख हुआ कि शिक्षकों का काम अब ये रह गया है, वो सिर्फ वो सफाई कर्मी बन के रह गए हैं। आज तक मुझे यह समझ में नहीं आया क्या शिक्षकों को क्या समझ रखा है प्रशासन ने। हर बार शिक्षकों को ही क्यों हावड़ी का नाजर बनाया जाता है? सब कार्यों में शिक्षकों को आगे करना है। वो इलेक्शन के कार्य हो तो शिक्षकों का उपयोग होता है। इलेक्शन की सूची बनानी है, नए नाम इंक्लूड कराने हैं तो वो शिक्षकों को काम देना है। घर घर जाके नाम लिखवाने हैं, चुनाव की पर्चियां बांटनी है तो वो काम शिक्षकों को करना है। प्रशासनिक कार्यक्रमों का सारा कार्यक्रम अब शिक्षकों के हवाले किया जाता है। यानी अब प्रशासनिक कार्यक्रमों की जवाबदेही भी शिक्षकों पर है। बीच की सफाई करने, अब टूरिस्ट आते हैं, गंदगी करते हैं तो वो भी सफाई का जिम्मा शिक्षकों के सर पे डाला जा रहा है। मन की बात सुननी है तो शिक्षकों को ही आगे किया जाता है, मन की बात सुनो। अब वीवीआईपी विजिट हो, अमित शाह आए, नरेंद्र भाई मोदी जी आए तो भीड़ इकट्ठा करने का काम भी अब शिक्षकों को देना है। अब स्कूलों में पढ़ाई से ज्यादा शिक्षकों को काम क्या है मालूम है? शिक्षक का काम क्या हो गया? अभी प्रशासनिक कार्यक्रमों का सफलता दिलाने का काम अब जो है शिक्षकों के हवाले है। शिक्षक अब प्रशासनिक कामगिरी को देखेंगे। स्कूल में पढ़ाई हो या ना हो, मगर प्रशासनिक कार्यक्रमों की सफलता दिलाने का काम अब शिक्षकों को करना है। और जब भी रिजल्ट खराब आएगा तो टीचरों को दोष दिया जाएगा। एक्शन किस पे दिए जाएंगे? टीचरों पे लिए जाएंगे। टीचर क्या करेगा? स्कूल में पढ़ाई कराए या इतर प्रवृत्तियों में ध्यान दे, प्रशासन के कार्यक्रमों को संभाले, या मोदी जी अमित शाह जी आएंगे तो भीड़ इकट्ठा करने का काम करे, या चुनाव का काम करे, क्या सर्वे का काम करे? क्या सिर्फ शिक्षकों को ही दोष होता है? जो दानिश आईएएस आईपीएस यहां पर बैठे हैं इसी रूम में, उनका कोई दोष नहीं होता है, उनकी कोई जवाबदेही नहीं होती है। शिक्षकों पे बार बार अत्याचार होता है, बार बार उनका शोषण किया जाता है। अरे सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो टीचर मित्र लगे थे वो 14-15 साल तक काम करते रहे। 14-15 साल काम करने के बाद उन टीचर मित्रों को नौकरी से बिना कोई गुनाह किए निकाल दिया गया। 14-15 साल तक काम किया बच्चों ने। वो यंगस्टर थे तब लगे थे, अब प्रौढ़ हो गए तब उनको सरकारी सेवा से निकाल दिया गया। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, अब उन्होंने तो पूरी जिंदगी सेवा की शिक्षक बनकर, और आज वो शिक्षकों को आप लोगों ने हटा दिया।
अब उसकी उम्र भी अब दूसरी नौकरी करने के लायक भी नहीं रही, जहां सरकारी दूसरी नौकरी भी उनको मिल सके, या दूसरी कोई लिमिटेड कंपनी में भी उनको जॉब मिल सके। तो उनका शोषण नहीं हुआ। उनसे कोरोना में काम कराया, उनकी जिंदगी को जोखिम में डाला, उन्होंने पूरे कोरोना काल में सेवा की। बाद में अपने उन शिक्षक मित्रों का भी क्या किया? अरे हद हो जाती है दमन प्रशासन की, तो हद हो जाती है हमारे प्रदेश के प्रशासन की। तो अभी डेली बेसिस पर जो टीचर्स काम कर रहे हैं उनके लाखों झमेले खड़े कर दिए गए हैं उनके लिए। उनको बेचारों को तरह तरह से यातनाएं दी जाती है। ऐसा कहो तो कोई खामी नहीं है। अरे डेली बेसिस पे काम करते थे, उनको डीए मिला करता था, डीए अलाउंसेस। अब उनसे कहा जा रहा है कि पिछले 2 सालों से तुमने जो जो डीए लिए हैं वो वापस करो प्रशासन को। क्यों? क्योंकि बोले कि प्रशासनिक अधिकारियों की और अप्रूवल नहीं ली गई थी और तुम्हें वो डीए दे दिया गया था। वो तो सालों से मिलता था, अब 2 साल से परमिशन नहीं दी। तो उनकी जवाबदेही टीचरों की है, वो स्कूल में पढ़ाई करवाए या फिर ये प्रशासनिक कामकाज भी वही करे। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट किस बात के लिए है? यहां जो एसी ऑफिस में एजुकेशन डायरेक्टर, एजुकेशन सेक्रेटरी जो बैठते हैं वो किस लिए बैठते हैं? सिर्फ उनको गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर की सुविधा देने के लिए बिठाया हुआ है। वो एसी ऑफिस में बैठ के सिर्फ अय्यासी करेंगे। अब वो बेचारे निर्दोष टीचर्स, उनको क्या लेना देना है? अप्रूवल नहीं हुआ है तो हमने दिया क्यों? अब उनसे कहा जा रहा है कि 2 साल का तुमने जो भी डीए लिया है वो वापस करो, और एक एक आदमी पर, एक एक टीचर पर 80-90 हजार का ऋण बन जाने वाला है, वो उनसे वापस लिया जाएगा। बोलो, अब ये शोषण नहीं है, ये अत्याचार नहीं है, ये क्या है? शिक्षकों पर अत्याचार, अन्याय, उनका शोषण किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। किसने कहा था? आचार्य चाणक्य ने कहा था, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। राष्ट्र निर्माण करने वाले शिक्षकों का उपयोग राजनीतिक कार्यक्रम के लिए एवं राजनीति के लिए करना क्या उचित है? बिगड़ते शिक्षण स्तर के लिए केवल शिक्षक ही जिम्मेदार नहीं होता। बिगड़ते शिक्षण स्तर के लिए क्या शिक्षक ही जिम्मेवार है? शिक्षण प्रणाली नहीं है। उच्च अधिकारी जो शिक्षण विभाग को संभालते हैं उनकी जवाबदेही नहीं बनती है। मैं पूछना चाहता हूं एजुकेशन विभाग को संभालने वाले आईएएस, आईपीएस और दानिश को, क्या दमन दीव और दादरा नगर हवेली के एजुकेशन सिस्टम और एजुकेशन विभाग की कामगिरी आपने देखी है? क्या उसमें आपने सुधार किया है? मैं आज उस पर भी बात करने वाला हूं। आप सबको बताना चाहता हूं, स्कूलों में लास्ट साल की बात कर रहा हूं, गत साल की, बीते साल की, नोटबुक्स, टेक्स्ट बुक और आमतौर पर कोई साल भी समय से पर कोई सामग्री बच्चों को पढ़ने लिखने वाली सामग्री नहीं मिलती समय पर लास्ट साल तो पूरा साल खत्म हो गया, रिजल्ट आ गए, बच्चे पास होकर दूसरे क्लास में चले गए। पूरा साल खत्म हो जाने के बावजूद भी गत साल की कुछ टेक्स्ट बुक से मिली ही नहीं विद्यार्थी मित्रों को, बिना टेक्स्ट बुक्स के ही पढ़ाई करवाई गई। और मुझे पता चला पिछले 2 सालों से यूनिफॉर्म तक ये दमन प्रशासन नहीं दे पाता है, यूनिफॉर्म तक। और बड़ी बड़ी बातें करते हैं प्रशासक जी, हमने ये किया, हमने वो किया। आपने क्या किया? 2 साल से तो आप वो बच्चों को यूनिफॉर्म तक नहीं दे पा रहे हैं, आप टेक्स्ट बुक तक पूरी नहीं दे पा रहे हैं। हवाई किले बनाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बेदरकारी प्रशासन की मैं कहना चाहूंगा। प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल जी, सुनिए, कान खोल के सुनिए और सुन लीजिए एजुकेशन विभाग को चलाने वाले सचिव जी और डायरेक्टर जी, फाइल मंगाइए और पूछिए कितने टीचरों की कमी है।
सारे स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। शिक्षकों को तो छोड़ो, प्रिंसिपल और हेडमास्टर कितने सालों से नहीं है। मुझे किसी ने बताया 128 टीचर कम है। रेगुलर जो क्रिएटेड पोस्ट है वो लेने में आपको दिक्कत क्या है? एक तरफ तो आपने 14-15 साल से काम करने वाले टीचरों को निकाल दिया, डेली रिसेस वाले टीचरों को निकाल दिया, और दूसरी तरफ आप क्रिएट पोस्ट भी तो लेने रहे हो। टीचर नहीं लोगे तो कैसे पढ़ाई होगी? उसमें भी टीचरों की कमी, उसमें भी आप अपने राजनीतिक कार्यों में आप उसको सौंप देते हो, प्रशासनिक कार्यक्रम आप सौंप देते हो, तो टीचर पढ़ाएगा या फिर ये दौड़ेगा? आपको मैं 1-2 स्कूल की दृष्टांत देना चाहता हूं। एक स्कूल में कक्षा 6, 7 और 8, यानी एक ही स्कूल में 6ठी दरन से 8वीं कक्षा में 1600 बच्चे हैं। उसमें टीचर कितने हैं मालूम है? 1600 बच्चे, 1600, उसमें सिर्फ 16 टीचर। कायदे से तो कहा जाता है एक क्लास पे 1.5 टीचर होना चाहिए। ये 100, अब मतलब एक टीचर पे 100 स्टूडेंट आ रहे हैं, तो मतलब एक क्लास में 100 बच्चों को बिठाएगा। और 100 बच्चे क्लास में कैसे बैठेंगे? 100 बच्चे मतलब जानवरों की तरह, बकरी, गेंटे, भैंस की तरह डाल दोगे बच्चों को? ये जानवर है। 100 बच्चों को आप, क्योंकि टीचर के पास कहां ऑप्शन है? 100 बच्चों पर एक टीचर आ रहा है तो 100 बच्चों को भी लाइन बिठाएगा क्लास में, तो बैठेंगे कैसे? और आगे बढ़ो, प्राइमरी में 2800 बच्चे, 1 से 5 में, एक ही स्कूल में, उसमें 37 टीचर, मतलब 75 बच्चे वहां पर भी। आप सोचिए, रूल्स क्या कहता है, सरकारी नियम क्या कहता है, बच्चों के कितने विद्यार्थी पे एक टीचर होना चाहिए? तो प्राइमरी में 30 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए। कितने पे? 30 पर एक टीचर होना चाहिए। मतलब प्राइमरी में वो स्कूल में 2800 बच्चे हैं, तो वहां पर कितने टीचर होने चाहिए? 93 अप्रोक्स 93 टीचर होने चाहिए। उसमें प्रॉक्सी टीचर वगैरह तो अलग, उतने ही टीचर के साथ साथ पीटी टीचर, कंप्यूटर टीचर वगैरह और चाहिए। 100 टीचर तो कम से कम चाहिए। उसमें 37 टीचरों से काम चला जा रहा है। कक्षा 6 से 8 में अगर 1600 बच्चे हैं तो कम से कम सब्जेक्ट टीचर ही 46 चाहिए, उस पर प्रॉक्सी टीचर अलग से, यानी 50 के ऊपर। वहां 16 टीचर, मतलब आधे भी नहीं है। बोलो, कहीं स्कूल में 4-4 क्लास एक टीचर संभाल रहा है। बोलो, ऐसी स्थिति है हमारे दमन और दादरा नगर हवेली के शिक्षण विभाग की, ऐसी स्थिति है हमारे यहाँ एजुकेशन की। ऐसे पढ़ेगा भारत और ऐसे बढ़ेगा भारत। हमारे प्रदेशों में तो मनमानी चल रही है। शिक्षकों के लिए यूनिफॉर्म पहनना जरूरी कर दिया गया। मुझे आज तक याद नहीं है कि भारत में कौन से सरकारी स्कूलों में ऐसे यूनिफॉर्म है टीचरों के लिए। अगर सरकारी कर्मचारी होने का मतलब ये है कि यूनिफॉर्म पहनना चाहिए, तो ये IAS, IPS दानिश जो बैठे हैं उनके लिए भी यूनिफॉर्म लागू कर दो, उनको भी यूनिफॉर्म पहन के आना है। हाँ? वो भी तो सरकारी ही अधिकारी है, वो भी तो हमारी पैसों की तनख्वाह लेते हैं, तो उनके लिए यूनिफॉर्म क्यों जरूरी नहीं है? हमारे शिक्षक मित्रों के लिए है तो। किसको पड़ गया यहां पर? किसी को कुछ परवाह नहीं है। यहां दमन दीव और दादरा नगर हवेली में मेडिकल कॉलेज है, जो पहले दमन दीव में आने वाली थी, पर दमन दीव में जमीन नहीं थी तो वो कॉलेज गई थी दादरा नगर हवेली। वो कॉलेज के लिए कम से कम 100 बार हमारे दमन दीव और दादरा नगर हवेली के नेता प्रशासक का आभार मानने गए होंगे। 100 बार। जब देखो तो फोटो लेके आपने बहुत अच्छा किया, मेडिकल कॉलेज, अरे मेडिकल कॉलेज, अरे मेडिकल कॉलेज।
वही नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं, दमन दीव में एकमात्र बीएड कॉलेज थी, एकमात्र कॉलेज थी बीएड, जो मासी महाजन चलाया करता था, उसको पिछले साल बंद करवा दिया गया। वो प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल की मेहरबानी से वो कॉलेज बंद हो गई। जाइए आप लोग वो कॉलेज बंद करवाने के लिए भी आभार मान के आइए प्रशासक जी का, कि बहुत अच्छा किया प्रशासक जी, आपने हमारे युवा मित्रों से शिक्षक बनने का मौका छीन लिया। हर साल 50 टीचर बनते थे, अरे बंद करवाने की क्या जरूरत थी? ग्रांट कैंसिल कर दी तो कैश कैंसिल कर देते, क्योंकि सरकार के पास तो ग्रांट के पैसे है नहीं। कलेक्टर खुद सीएसआर में पैसा निकलवाने के लिए लेबर कॉन्ट्रैक्टर को लगा देता है, तो क्या सीएसआर से किसी कंपनी को कहकर ये मैं अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल आने के बाद तिजोरी खाली हो गई हो, तो क्या आप लोग ये नहीं कर सकते थे कि भाई सीएसआर में वो कॉलेज को चालू रखा जाए? कितना खर्चा था? 20 लाख रुपया, 25 लाख रुपया? क्या जरूरत थी कॉलेज की ग्रांट कैंसिल करने की? मगर परवाह किसको है? दमन में, दीव में और हमारे प्रदेश में लैपटॉप नहीं ला कर देते बच्चों को, जो 10वीं और 12वीं कक्षा में होते थे उनको पास करने पर। आज 4 साल हो गए लगभग, लैपटॉप की जो स्कीम थी वो बंद हो गई। प्रशासक प्रफुल्ल पटेल जी का उसके लिए भी आभार मानो। हमारे दमन दीव के भविष्य की बात आती है तो हमारे सारे नेताओं को क्या हो जाता है? आज जब प्रदेश का शिक्षण का हाल बेहाल है, भगवान भरोसे चल रहा है, शिक्षण का स्तर कैसे गिर रहा है सबको पता है, तो उस पर हमारे नेताओं को क्यों लकवा मार जाता है बोलने पर? क्या शिक्षण का स्तर गिरने का कारण सिर्फ शिक्षक होता है? हा? शिक्षक बेचारा पूरी ईमानदारी से काम करता है, पर काम करने के लिए उनको काम तो करने दो। मैं खुद स्कूल चलाता हूं, मेरे पास भी गुजराती माध्यम से पढ़े हुए ही टीचर्स है, फिर भी मैं दावे से कहता हूं 2 साल से, पिछले 2 साल से हमारे स्कूल का 100% रिजल्ट आता है। मैं मानता हूं हमारे यहाँ कम बच्चे, पर कम बच्चों को भी पढ़ाना तो पड़ता है, और सब बच्चे पास होने चाहिए, तभी तो 100% रिजल्ट आता है। हमारे दमन दीव और दादरा नगर हवेली के टीचरों में कोई कमी नहीं है, कमी है मैनेजमेंट की। ये जो सचिव है, डायरेक्टर है एजुकेशन की, और पूरी जो फौज है, आप लोगों ने एडी को वहां पर ऑफिस में बिठा रखा है, कहां जा रहे हैं? उनको विजिट करना चाहिए, वो सब काम करना है। और दानिश है, डायरेक्टर बैठा है, वो सचिव बैठा है, वो ऑफिस से बाहर निकलते कहां है? इसी ऑफिस से बाहर निकलो, और टीचरों पर कार्यवाही करने से ये सब शिक्षण प्रणाली सुधर जाएगी। टीचरों की क्या मिस्टेक है? आज आधे से ज्यादा टीचर कम है स्कूलों में, जहां 100 टीचर चाहिए वहां 37 टीचर, जहां 50 टीचर चाहिए वहां 17 टीचर। स्कूलों में कोई प्रिंसिपल नहीं, कोई हेडमास्टर नहीं। डॉक्यूमेंटेशन का काम भी टीचर ही करे, पॉलिटिकल का काम भी टीचर ही करे। वो पढ़ाए या फिर तुम्हारे पीछे दौड़े? उनको एक काम करो, हमारे टीचरों को जवाबदेही फिक्स करो, उनको सिर्फ एक ही काम दो। सब कहते हैं कि प्राइवेट का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, मैं खुद प्राइवेट चलाता हूं, पर प्राइवेट का रिजल्ट तब आता है जब टीचरों के पास सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का काम होता है। उनको ना सर्वे में जाना होता है, ना उनको कोई पॉलिटिकल कार्य के लिए भेजते हैं, ना कोई सर्वेक्षण में जाना है, ना प्रशासनिक कार्यक्रम में जाना है। उनका सिर्फ काम है पढ़ाई करवाना, और वो पढ़ाई करवाने का काम कौन करवाता है? मैनेजमेंट। अरे प्राइवेट स्कूल में तो इंटरव्यू किए जाते हैं, पूरी फैसिलिटीज दी जाती है, एक क्लास में 40 से 45 से ज्यादा बच्चे नहीं बिठाए जाते हैं। यहां तक कि क्लास में मजबूरन बस 100 बच्चे को बिठाना पड़ता होगा, 75 से 80 बच्चे को बिठाना पड़ता होगा। और ऐसे बच्चे जो प्राइवेट की बात आप सरकारी के साथ तुलना नहीं कर सकते। सरकारी स्कूलों में वो गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, जो कहां ट्यूशन जाएंगे, वो मुश्किल से स्कूल आते हैं, और वो सारी बातों को लेकर टीचरों को घेरा जाता है कि रिजल्ट खराब क्यों आता है। तो रिजल्ट खराब आता है तो उसकी जवाबदेही केवल शिक्षकों की नहीं है, पूरी सिस्टम की है।
और सबसे ज्यादा जवाबदेही मैनेजमेंट में बैठे अधिकारियों की। पर होली का नारियल तो बनता है सिर्फ और सिर्फ टीचर। पर मैं तो टीचरों से भी विनती के साथ कहना चाहता हूं, हाँ मुझे मालूम है आप लोग बोलने जाओगे तो आपको धमकाया जाता है, आपको डराया जाता है कि आपके ट्रांसफर कर देंगे, दीव रख देंगे दमन वालों को, दीव वालों को दमन भेज देंगे, सिलवासा भेज देंगे। अब नई बात आ गई है तो सिलवासा भेज देंगे। मगर टीचर कभी साधारण नहीं होता, टीचर कभी साधारण नहीं होता। अगर टीचर द्रोण बन जाएगा तो वो विद्यार्थी को अर्जुन जरूर बना देगा। टीचर अगर परशुराम बन जाएगा तो भीष्म पितामह और कर्ण जरूर बना देगा। अपने आप को कभी साधारण मत समझो। आप संघर्ष करने की स्थिति में भी आप संघर्ष करें। जहां गलत हो रहा है तो वो गलत को आप स्वीकार ना करें। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? आपके ट्रांसफर करेंगे। आप टीचर हो, भविष्य की रक्षा करने वाले, भविष्य को गढ़ने वाले, राष्ट्र के निर्माण करने वाले। आप लोग डरे मत। और हमारे दमन दीव और दादरा नगर हवेली के नेताओं से विनती है, सब मुद्दों से ज्यादा अहम मुद्दा है शिक्षण का। हमारी शिक्षण प्रणाली को सुधारने की बहुत जरूरत है और हमारे टीचरों को साथ और सहकार देने की बहुत जरूरत है। उनका बात बात में जिस तरह से अपमानित किया जाता है, उन टीचरों को इस प्रकार से मानसिक यातना दी जा रही है, उनका शोषण किया जा रहा है, उससे बचाने की जवाबदेही भी हमारी है। उम्मीद करता हूं दमन प्रशासन अपनी इन हरकतों से बाज आएगा और शिक्षण सुधार की तरफ अग्रसर होगा। हमारे टीचरों को जवाबदेह बनाइए, मतलब ये नहीं कि उनका शोषण कीजिए। उम्मीद करता हूं कि दमन की जनता इस महत्वपूर्ण विषय पर भी ध्यान देगी। धन्यवाद।